गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर हमारा कल हो गया था, आज हम करेंगे इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स के लिए कॉम्यूटेटिव देखेंगे तो कॉम्यूटेटिव हमें पता है कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होती है। ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। देखते हैं कि कॉम्यूटेटिव जो है वो इंटीजर्स के लिए सेटिस्फाइड है कि नहीं है। पहले वही एडिशन, फिर सेकंड सब्ट्रैक्शन, फिर थर्ड मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ जो है वो डिवीजन के लिए हम देखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। अगर ये चीज़ें समझ नहीं आएगी तो आपको आगे क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए ध्यान से देखना है। तो एडिशन में हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेती हूँ -5 + 3 इक्वल्स टू 3 - 5। ये इंटीजर्स, ये नेगेटिव इंटीजर्स है, ये मैंने प्लस किया, ये नेगेटिव इंटीजर है लेकिन हुआ हमारा ये प्लस ही है। तो ये आ गया हमारा -2 इक्वल्स टू -2। तो ये दोनों है, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ जो है इंटीजर्स के लिए वो वेरीफाई है। सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं, यही ले लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में 5 - 3 इक्वल्स टू 3 - 5 जो है ये वो इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये 2 होता है, ये -2, तो ये इसके लिए सेटिस्फाइड नहीं होगा। फिर मल्टीप्लाई में a क्रॉस b इक्वल्स टू होना चाहिए b क्रॉस a, ये एडिटिव है। और मल्टीप्लिकेटिव के लिए हम देखते हैं a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस a, ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो a क्रॉस b हमारा 5 क्रॉस 3 इक्वल्स टू 3 क्रॉस 5 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 15, ये भी हो जाएगा 15, ये बोथ आर इक्वल। तो मल्टीप्लिकेटिव इसके लिए इंटीजर्स के लिए है, सेटिस्फाई होगा। फिर है डिवीजन। डिवीजन a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस a होना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं ये होगा या नहीं होगा। तो 5/3 इक्वल होना चाहिए 3/5, लेकिन ये नहीं होता, तो इसके लिए भी हमारा जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में वो सेटिस्फाई नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। ये सेकंड थी, ये हमारी सेकंड थी, अब है थर्ड है एसोशिएटिविटी। एसोशिएटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं और एसोशिएटिविटी भी कह सकते हैं। सबसे पहले होल नंबर के लिए देख लेते हैं। होल नंबर एसोशिएटिविटी क्या होती है? एडिशन में क्या होती है? a प्लस बी प्लस सी, इसमें सिर्फ ब्रैकेट चेंज होती है। अब ये पहले बाद में लगाई, फिर पहले लग जाएगी, बाकी सेम। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, इसमें सिर्फ ब्रैकेट जो है हमारी वो चेंज हो जाती है। ये है हमारा एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन, या एडिटिव भी कह सकते हैं, एसोसिएटिविटी फॉर एडिटिव। और मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है a क्रॉस b क्रॉस c, a क्रॉस b सिर्फ ब्रैकेट चेंज, बाकी सब कुछ सेम, ब्रैकेट चेंज हो जाएगी, बाकी ये है मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिविटी। होल नंबर में देख लेते हैं। होल नंबर हमें पता है 0 से लेके 1 तक, तो इसमें कुछ भी नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने ये ऊपर लिया, इसमें होल नंबर इंटीजर्स में नेगेटिव होते हैं, लेकिन जो होल नंबर इंटीजर्स है उसमें नेगेटिव होते हैं, लेकिन हमारे होल नंबर में हम नेगेटिव नहीं लेंगे, तो हम इसमें सारे पॉजिटिव लेंगे। तो एडिशन के लिए देख लेते हैं। पहले एडिशन में क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस 2 प्लस 3 ब्रैकेट चेंज ओनली, ये इक्वल होना चाहिए 1 प्लस 2 प्लस 3 इसके लिए। तो 1 पहले ब्रैकेट खोलेंगे, ये आपको पता होगा, बॉड मास आपने पढ़ा होगा। बॉड मास होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और इसका मतलब होता है एडिशन, और ये होता है सब्ट्रैक्शन।
तो बॉड मास का मतलब होता है कि अगर हमें ऐसे क्वेश्चंस दिखे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो उसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। 2 + 3 हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। अब इस वाली साइड को देख लेते हैं, राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। 1 + 2 हुआ 3, 3 + 3 तो 3 ही रहा, ये 3 + 3 हो जाएगा 6। तो ये बोथ आर इक्वल है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में सेटिस्फाई करती है। फिर देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में जो है वो ये सेटिस्फाइड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको हम करते नहीं है, इसमें ये सेटिस्फाइड नहीं होगी। फिर थर्ड है ये मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं। A क्रॉस B, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 ब्रैकेट चेंज। ये हम लेफ्ट साइड भी लिख सकते हैं और ये हम राइट साइड भी लिख सकते हैं, ये वाला पूरा। इसका ये कोई ऐसा नहीं होता है कि इसको इसी में ही लिखना है, ये वाली ब्रैकेट हम दूसरी साइड को भी लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं 1 2 × 3 6, 1 × 2 2, तो 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये बोथ आर इक्वल, तो इसके लिए ये सेटिस्फाइड होगी। फिर है डिवीजन के लिए, देख लेते हैं डिवीजन के लिए ये है कि नहीं है, सेटिस्फाइड होती है। डिवीजन में भी ये जो नॉट सेटिस्फाइड है, एसोसिएटिविटी नॉट सेटिस्फाइड, तो उसको भी हम करते नहीं है, तो उसको भी करने की जरूरत नहीं है। ये तो हमने होल नंबर एसोसिएटिविटी के लिए देखा। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम एक्सरसाइज देखेंगे कि कौन कौन सी है। हम स्टार्टिंग से देखेंगे, 1.1 से लेके एंड तक सारा हम ऐसे ही करेंगे। अब हम देख लेते हैं एसोसिएटिविटी फॉर इंटीजर्स। एसोसिएटिविटी फॉर इंटीजर, इसमें भी हम ऐसे ही देखेंगे। सबसे पहले एडिशन के लिए, एडिशन में जो है वो सेटिस्फाइड होती है एसोसिएटिविटी। नंबर्स कोई भी ले लो, इंटीजर्स में नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होंगे, तो एडिशन में ये सेटिस्फाइड होगी, इसको करने की जरूरत नहीं है, बस नेगेटिव पॉजिटिव में दोनों आएगा। सब्ट्रैक्शन इसमें भी नहीं होगी। फिर है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगी। डिवीजन जो है वो इसमें नहीं होगी, जैसे पीछे नहीं होती है, तो इसमें भी ये नहीं होगी। अब है रैशनल नंबर के लिए, देख लेते हैं। रैशनल नंबर के लिए एसोसिएटिविटी जो है वो होती है कि नहीं। रैशनल नंबर होता है हमारा P/Q, जिसमें Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ये 0 नहीं होगा, बाकी ये हो जाती है। तो इसी में ही मैं बता देती हूँ। एडिशन में रैशनल नंबर के लिए जो है वो सेटिस्फाइड ये यस होगी। सब्ट्रैक्शन में इसके लिए रैशनल नंबर के लिए ये नहीं होगी। मल्टीप्लिकेशन में ये है और डिवीजन में भी ये नहीं है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अब है रोल ऑफ जीरो। जीरो क्या है? जीरो को अगर हम किसी चीज में ऐड करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आएगा। ये कॉम्यूटेटिव आपने पढ़ा, a + b = b + a ही होता है। तो ऐसे ही अगर हम किसी एक नंबर की जगह 0 ले लें तो हमारे पास वही नंबर आ जाता है। तो जो हमारे पास ये 0 होगा, ये 0 आया, 0 हमारी है आइडेंटिटी फॉर एडिशन। तो हमसे पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन कि एडिशन, ये 0 क्या है या इसका एडिटिव क्या है। तो 0 इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन। 0 जो है हमारा एडिशन के लिए, 0 जो है हमारी आइडेंटिटी है एडिशन के लिए। ऐसे ही है रोल ऑफ 1। तो 1 क्या है? अगर हम 1 को किसी भी चीज के साथ, किसी भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आता है। तो इसमें 1 क्या है? 1 आइडेंटिटी है। 1 इज आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि 0 जो है वो किसकी आइडेंटिटी है? ये एडिशन की है, और जो 1 है वो
आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, फिर है थर्ड एक आता है एडिशन, एडिटिव इनवर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स है अगर हम किसी चीज को, कोई भी नंबर है हमारा, उसका हम नेगेटिव ले, इनवर्स ले, उल्टा ले, तो हमारे पास क्या आ जाता है? जीरो। ठीक है, तो हमारे पास वो नंबर जीरो हो जाएगा। तो इसमें एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस ए इज दी एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ले लेती हूँ 2। हमसे क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, ये इक्वल नहीं होगा लेकिन आप लिखोगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज -2। फॉर एग्जाम्पल रैशनल नंबर के लिए देख लेते हैं 3/2। अगर हमसे इसका पूछा जाए कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -3/2। ठीक है, ऐसे ही हम कर लेते हैं रेसिप्रोकल। अब है रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल होता है उल्टा। जैसे अगर मैं लिखूं 3/2 तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में रेसिप्रोकल क्या होता है? a क्रॉस b इक्वल्स टू इंटू b क्रॉस a, ये 1 हो जाएगा। a अपॉन b का रेसिप्रोकल हुआ b इंटू a, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं। क्वेश्चन आता ही विच नंबर हैज नो रेसिप्रोकल, तो जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। ठीक है, अभी अगर हम 0/0, ये आगे हम पढ़ेंगे जब 0/0 एक फॉर्म होती है, कभी भी इसका होता है 0/1, लेकिन हमारा 1/0 कभी भी नहीं होता, ये हमारा इन्फिनिटी होता है, ये आपकी सिलेबस में नहीं है। तो बस यही था। लास्ट एक प्रॉपर्टी रहती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टी जो है हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अगर ये समझ आ गई अभी तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए जो है वो, एडिशन के लिए हो जाएगी a क्रॉस b प्लस सी इक्वल्स टू a, ये ब्रैकेट ऐसे खुलती है a क्रॉस b। मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ये ब्रैकेट ओपन कैसे होती है, ये मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो ये आराम से समझना है कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। देखो a का a यहाँ पे लिखा, इसके बीच में साइन है क्रॉस, मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमने क्रॉस लिखा। यहाँ पे b है तो ये ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे साइन है प्लस का, और यहाँ इस a को हमने इस c के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये ब्रैकेट होगी। ये खुल गई एडिशन के लिए। फिर है सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा a क्रॉस b माइनस सी इक्वल्स टू a क्रॉस b, बस यहाँ पे साइन चेंज होगा, बाकी बिल्कुल सेम हो जाएगी, a क्रॉस c। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए होती है, और मल्टीप्लाई भी इसी में ही आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो उसमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं 1.1 क्लास 8th का ये करवाऊंगी, हर क्वेश्चन करवाऊंगी थॉरोली।